हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने फोर्स क्या होता है और उसके इफेक्ट्स को डिस्कस किया हुआ है। हम लोगों ने फोर्स के कई सारे इफेक्ट्स को लिस्ट किया हुआ था कि इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट और इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग फोर्स के टाइप को डिस्कस करेंगे। तो फोर्स के टाइप में एक्चुअली इसको क्लासिफाई करने का दो बेसिस होता है। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिस को जानेंगे कि फोर्स के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है। तो एक्चुअली फोर्स को क्लासिफाई करते हुए हम लोग दो बेसिस को यूज करते हैं। सबसे पहला बेसिस होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले, यदि इस ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहा है, कई सारा फोर्सेस लग रहा है, जैसे कि सपोज हम इसको हेम किए हुए हैं तो ऑब्वियसली इसमें टेंशन फोर्स लग रहा है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो कई सारा फोर्स लग रहा है। तो उन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट को यदि हम लोग टेक इन अकाउंट करें, मतलब उन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट को बेसिस माने, तो पहला बेसिस होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में लगने वाला कई सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है। इस बेसिस पे यदि हम लोग फोर्स को क्लासिफाई करें तो फोर्स दो टाइप का होता है। सबसे पहले तो बैलेंस फोर्स, सबसे पहले क्या होगा तो बैलेंस फोर्स, और दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। बेसिस क्या है, तो किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स के बेसिस पे क्या होगा, तो दो टाइप होता है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होगा, सपोज ये कोई बहुत ही हैवी स्टोन रखा हुआ है, बहुत ही हैवी स्टोन रखा हुआ है फील्ड में, जिसको हम लोगों को निकाल के फेंकना है। सपोज ये ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड में बहुत ही बड़ा स्टोन रखा हुआ है, ग्राउंड पे बहुत ही बड़ा स्टोन रखा हुआ है, अब हम लोगों को इसको निकाल के बाहर फेंकना है, तभी खेल पाना पॉसिबल होगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जब जब हम लोग इस पर कोई भी पुश या पुल नहीं कर रहे हैं, अभी निकालने की कोशिश नहीं भी कर रहे हैं, तो भी इस पे दो फोर्स लग रहा होता है, यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहा होता है। एक तो क्या, ये जो है अपना वेट, जो कि एक फोर्स होता है, अपना वेट को किधर एक्सर्ट करता है, ये ग्राउंड पे एक्सर्ट करता है, ये इसका वेट होता है। और ये ग्राउंड भी, ये स्टोन ग्राउंड पे जितना फोर्स एक्सर्ट करता है, अपना वेट एक्सर्ट करता है, बिल्कुल ग्राउंड भी इस स्टोन पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है, किधर की ओर, ऊपर की ओर। इसीलिए ना तो ये नीचे धंसता है, ना तो ये ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या हो जाता है, दूसरे को बैलेंस कर देता है। अभी हम लोग इसको इधर से इधर निकालने के लिए पुश करेंगे कि पत्थर जो है वो ग्राउंड से इसको बाहर निकालना है, लेकिन फिर भी ये हिलता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा हैवी स्टोन है, ये हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे इस पुश को अपोज कर रहा है कौन, तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये क्या करता है, इसको अपोज करता है, हमारे पुश को रोकता है, क्या करने के लिए, तो इस स्टोन को मूव कर होने से। तो कब तक ये मूव नहीं करेगा, जब तक कि ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इस पुश को इक्वल कर लेगा, तब तक ये क्या होगा, मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर फोर्स, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन, या रिएक्शन अर्थ का इसको रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे चार चार फोर्सेस लग रहा है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, वेट, पुश और फ्रिक्शन। बावजूद इसके ये स्टोन, हेवी स्टोन या हेवी बॉक्स अपने जगह से हिला नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन इस वेट को इक्वलाइज कर रहा है, मतलब कैंसिल आउट कर रहा है, और ये फ्रिक्शन इस पुश को कैंसिल आउट कर रहा है, मतलब कि ये परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। इसलिए इस पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो है, मतलब इसमें ओवरऑल कोई फोर्स, नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो लग रहा है। इसी रिजल्टेंट फोर्स का दूसरा नाम क्या हो गया, नेट फोर्स। इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स हो क्या है, जीरो है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स।
बैलेंस फोर्स किसी तरह का कोई मोशन को कॉज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एकदम इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है, कोई मोशन को ये कॉज नहीं कर सकता है। लेकिन जब इसे स्टोन को, ऑब्वियसली ये दोनों फोर्स एक दूसरे को इक्वल करेगा, ये वेट और ये रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल करता ही है। लेकिन जब ये जितना फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगेगा उससे ज्यादा यदि हम लोग यहाँ पे इसको पुश करें, इस फ्रिक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स इतना लग रहा है, यदि पुश जो है वो ग्रेटर हो किसके कंपैरिजन में, फ्रिक्शन के कंपैरिजन में, तो ये क्या होने लगेगा, मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये रिएक्शन और वेट एक दूसरे को इक्वेट करके कैंसिल आउट कर रहा है, नेट फोर्स जीरो कर रहा है इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो ऑब्वियसली इधर वाला फोर्स ज्यादा ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, इधर वाले फोर्स के कंपैरिजन में। इसलिए जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो हैवी स्टोन है या हैवी बॉक्स है, वो इधर की ओर मूव करेगा, जो फोर्स ग्रेटर होगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स ग्रेटर है, तो ये पुश वाला फोर्स क्या है, ग्रेटर है, तो इसलिए इधर की ओर मूव करेगा, इधर की ओर मूव करेगा। और यहाँ पे जो फोर्स है वो बैलेंस नहीं होगा, कैसा है, अनबैलेंस्ड है। इसलिए कोई भी मोशन के लिए क्या होता है, फोर्स अनबैलेंस फोर्स से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या बैलेंस फोर्स किसी काम का नहीं होता? क्या बैलेंस फोर्स कोई इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है? हाँ, बैलेंस फोर्स भी फोर्स को इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है ये, तो हम लोग यदि किसी बलून को लेंगे और दोनों से इक्वल फोर्स लगाएंगे तो उस बलून का शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। बैलेंस फोर्स होने के बाद भी उसके शेप में चेंजेस आ गया, दैट मीन्स बैलेंस फोर्स किस काम में आता है, तो सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को बदलने के काम में आता है। कौन? बैलेंस फोर्स। ये था तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन फोर्स का, इसके बेसिस में, तो किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स के बेसिस में। जो दूसरा बेसिस होगा वो होता है कि फोर्स को एग्जर्ट करने के लिए क्या कैसा कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट का नीड है या नहीं है, वो दूसरा बेसिस होता है। उस बेसिस पर हम लोग फोर्स को क्लासिफाई करें, जिसको आप लोगों ने क्लास 8 में प्रॉपर पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, तो कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नाम में ही रखा हुआ है, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है कि जिस फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है, वैसे फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। सपोज जैसे कि हम लोग हर सरफेस में किसी ऑब्जेक्ट को धकेल रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, तो ये फ्रिक्शन फील होता है। क्या यदि हम लोग उसको अर्थ सरफेस से ना सटा के इसलिए इसको इस पे रोल करेंगे तो हम लोग को फ्रिक्शन फील होगा। लेकिन यदि क्या इस पे टच बिना कराए हम लोग इसको ऐसे मूव कराएं तो ये इस पे फ्रिक्शन को एक्सर्ट नहीं कर सकता है। क्या जरूरी है, तो इन दोनों बॉडीज में डायरेक्ट कांटेक्ट का होना जरूरी है। किस फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए। यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट इस बेस पे, यदि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग हैंग करेंगे तो इसलिए एक टेंशन फोर्स लगेगा उस हैंगिंग स्ट्रिंग पे। वो कब लगेगा, यदि ये दोनों एक दूसरे को हैंग करेंगे तभी। टेंशन फोर्स भी कैसा फोर्स होता है, तो कांटेक्ट फोर्स होता है, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के एक्सर्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसको बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के भी एक्सर्ट किया जा सकता है। इसमें बेसिकली 3 एग्जांपल होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स का 3 एग्जांपल है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पेड़ में लटके हुए फ्रूट पे भी अर्थ एक फोर्स को एक्सर्ट करता है जिस वजह से वो नीचे गिरता है। तो पहले तो फ्रूट अर्थ के कांटेक्ट में नहीं था, फिर भी उस पर क्या कर रहा था, फोर्स को एक्सर्ट कर रहा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल को दूर से ही अपनी ओर खींचता है या अपने से दूर भेजता है, रिपेल करता है। डायरेक्ट कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स भी किसका एग्जांपल होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल और होता है क्या,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स एक्ट करता है, उसी तरह से दो चार्ज बड़ी, ये भी चार्ज बड़ी है, ये भी चार्ज बड़ी है, तो दो चार्ज बड़ी क्या करता है, एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। यदि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करता है। जैसे मैग्नेट का सेम पोल, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको क्या करेगा, अपने अट्रैक्ट करेगा, लेकिन फोर्स लगाएगा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। तो ऐसे फोर्स, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किसका एग्जांपल होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है। ये था फोर्स का टाइप, दो बेसिस, दोनों बेसिस में दो दो टाइप को हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी अगले क्लास में हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और इनर्शिया।